Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve question number 9, exercise number review 7. A drone is flying from point this to point this. एक ड्रोन है जो कि फ्लाई करता है ए पॉइंट से, सपोज ए पॉइंट है हमारा 2 3 और वो जाता है कहाँ तक, बी पॉइंट तक जो है 10 15 ऑन द ग्रिड. कैलकुलेट द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट मीन स्लोप. तो हमने ग्रेडियंट यानी एम फाइंड करना है और ऑफ द लाइन अलॉन्ग विच द ड्रोन इज फ्लाइंग एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और हमने इसके साथ साथ डिस्टेंस फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ग्रेडियंट यानी स्लोप फाइंड करते हैं, फिर हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे. तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, जब हमें दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम यूज़ करते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. तो m किसके इक्वल आ जाएगा, वैल्यूज़ पुट करते हैं. y2 15 माइनस 3 ओवर ये हमारा x1 y1, ये x2 और ये y2. 15 माइनस 3 ओवर 10 माइनस 2. तो ये आ जाएगा 15 माइनस 3 12 ओवर 8. 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12. तो m इज़ इक्वल टू 3 ओवर 2. ये हमारी स्लोप निकल आई. अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने इन्हीं पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है जो इन दोनों के दरमियान है. जो इतना वो ट्रेवल करेगा वही डिस्टेंस जो इन दोनों के दरमियान है. तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फार्मूला हमारा डिस्टेंस का x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. तो d विल बी इक्वल टू, वैल्यूज पुट करेंगे. x2 कितना है 10, x1 2, 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3 स्क्वायर. तो आ जाएगा आंसर हमारे पास 10 माइनस 2 8 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3 होता है 12 स्क्वायर. तो ये आएगा 64 प्लस 144. 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर 64. तो d इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करते हैं, 144 प्लस 64, यह आएगा 208. इसका स्क्वायर रूट लेते हैं. स्क्वायर रूट 208 1.42 14.42. तो d इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 14.42 यूनिट्स. जो हमारा 9th क्वेश्चन सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 10, फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -3. यानी हमें ग्रेडियंट गिवन है. ग्रेडियंट हम किसे कहते हैं, स्लोप को. स्लोप हमें गिवन है m इज इक्वल टू -3 एंड अ y इंटरसेप्ट ऑफ 2. और y इंटरसेप्ट हमारा जो है, इसे हम किससे शो करते हैं, इसे हम स्मॉल c से शो करते हैं, इज इक्वल टू 2. राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अब स्लोप, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस गिवन है. ये देखें, ये हमें ग्रेडियंट -3 गिवन है, 10 नंबर क्वेश्चन, y इंटरसेप्ट गिवन है. तो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है किस फॉर्म के अंदर ये तमाम फॉर्म्स लिखी हुई हैं, और हमें ये 6 पार्ट्स हैं. इन 6 पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है. तो सबसे पहला जो है हमारा वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में हम जानते हैं, फिर भी हम बुक से कंसल्ट करते हैं. अगर हम देखते हैं तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो किसके इक्वल होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. और यहाँ पर m जो है वो स्लोप है और c जो है y इंटरसेप्ट है. c y इंटरसेप्ट है. तो हमने ऑलरेडी इसको नोट कर लिया है कि m इज इक्वल टू -3, यानी ग्रेडियंट हमें -3 गिवन है और y इंटरसेप्ट 2 यानी c गिवन है हमें. तो अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने लिखना है. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो सिंपली हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं.
तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू हमें गिवन है -3x प्लस c की जगह पर क्या आ जाएगा 2। तो ये हमने कन्वर्जन हमारी हो गई किसमें, y इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब दूसरा पार्ट है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग द पॉइंट दिस। इसमें हमें पॉइंट जो गिवन है वो है 1 2। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारी क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म पेज नंबर 133 पे हमें गिवन है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया। वैल्यूज को पुट करते हैं, y माइनस y1 की जगह पे 2 आ जाएगा। m इज गिवन टू अस इज इक्वल टू -3। तो m इज इक्वल टू -3, ये हम आगे लिख देते हैं कि ये हमें गिवन है जी। तो m की जगह पर क्या आएगा -3 और x माइनस x1 हमारा 1 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो बल्कि ऑलरेडी हमारे पास लिखा गया है इसमें y इंटरसेप्ट फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सी पार्ट 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। 2 पॉइंट फॉर्म, इससे पहले जो हमने पार्ट किया उसमें हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म की है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला जो फॉर्मूला है y माइनस वाई वन, ये जो फॉर्मूला हमने किया था, इसी फॉर्मूले के अंदर हम m की वैल्यू पुट कर दें, वो वैल्यू जो हम फाइंड कर चुके हैं, जिस पर डिस्कस मुतअद्दिद बार कर चुके हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। जब 2 पॉइंट्स दिए हों तो इस फॉर्मूले से हम स्लोप फाइंड करते हैं। इस स्लोप की वैल्यू को इस m की जगह पर पुट कर दें तो हमारा 2 पॉइंट फॉर्म आ जाती है। तो हम पुट करते हैं, कैसे होगा, ये y माइनस वाई वन एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू m की जगह पर y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 4 7। ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू y2 माइनस 7 माइनस y1 है 2 ओवर x2 है 4 माइनस x1 है 1 इंटू x माइनस x1। तो x माइनस x1 किसके इक्वल आएगा, x माइनस x1 की वैल्यू 1 जी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ये ऊपर वाली वैल्यू जो है -7 -2, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी डिवाइड। तो y -2 ओवर -7 -2 इज इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा x -1 ओवर, और ये 4 -1 नीचे ही आ जाएगा। इसी तरह यही आंसर जो है हमारी बुक पे गिवन है, हम इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म, अब इंटरसेप्ट फॉर्म का हमारे पास फार्मूला क्या है, ये हमें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन गिवन है, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्म के अंदर हमने अपना नेक्स्ट जो है इसको इक्वेशन लिखनी है, तो वो फार्मूला हम साइड पर लिख लेते हैं, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। इसके अकॉर्डिंग हमने बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी थी ये, इसको यूज़ करेंगे। y इज इक्वल टू -3x प्लस 2, y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। तो इसमें हमें x इधर लाना है, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर 1 चाहिए। तो इस 2 को हम 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनाएंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स।
दोनों साइड्स को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3x प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू 2 ओवर 2। दोनों साइडों पे 2 से डिवाइड कर दिया, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1। इन दोनों का हम 2 दोनों के नीचे अलग-अलग कर देते हैं, 3x ओवर 2 प्लस वाई ओवर 2। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें x के साथ भी कुछ नहीं चाहिए और y के साथ भी कुछ नहीं चाहिए, तो फिर क्या होगा, x के साथ जो टर्म है वो हम नीचे ले आएंगे। जब वो नीचे आएगी तो इस 2 का डिनोमिनेटर बनेगी आके वो जी x ओवर 2 ओवर 3 इस अंदाज में, प्लस y के साथ ऑलरेडी कुछ नहीं है तो y ओवर 2 इज इक्वल टू 1। तो ये देखें जी, ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो हमारी हासिल हो चुकी है। यही हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ई एक्सरसाइज नंबर रिव्यू 7 सिमेट्रिक फॉर्म। अब सिमेट्रिक फॉर्म के बारे में इससे पहले हमने नहीं पढ़ा क्योंकि इसको डिस्कस नहीं किया गया चैप्टर के अंदर। रिव्यू के अंदर एक ही क्वेश्चन है इसके बारे में। तो सिमेट्रिक फॉर्म के लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है x माइनस x1 ओवर कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू r। तो इस फॉर्मूले को के अकॉर्डिंग इसको हम साइड पे लिख लेते हैं ताकि इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकें। x माइनस x1 ओवर कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू r। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि जिस फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक फॉर्म कन्वर्जन के लिए हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने जो फाइंड की थी फर्स्ट पार्ट के अंदर वो क्या थी, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2। तो हम y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें x1 चाहिए y1 चाहिए, यानी एक पॉइंट चाहिए, लेकिन हमारे पास तो पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि x को 1 पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, माइनस 3x की जगह पर 1 आ जाएगा प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 और y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1। अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि जब x की वैल्यू 1 होती है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन y की वैल्यू माइनस 1 होती है। तो हम लिख लेते हैं द पॉइंट इज 1 माइनस 1। ये हमारा पॉइंट आ गया। अब हमें जो गिवन है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर ही हमें गिवन है कि फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -3, ग्रेडियंट गिवन है यानी स्लोप गिवन है, m गिवन है, और m किसके इक्वल है, -3 के। जी हम इसको भी नोट करते हैं, m इज इक्वल टू -3 और ये हमें गिवन है। अब चूंकि हमने कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा को हमें फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमें पता है कि जब हमें एंगल गिवन हो तो m इज इक्वल टू होता है tan अल्फ़ा के। तो इसको ऐसे लिख लें, या tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m, दोनों तरीक़ों से किसी भी तरीके में लिखा जा सकता है। तो m की वैल्यू कितनी है, -3, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू -3, ये हमारा आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन अल्फ़ा एंड कॉज अल्फ़ा। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये थीटा जो है यहाँ हमारा एंगल है, लेकिन यहाँ पे चूंकि अल्फ़ा है तो हम इसको अल्फ़ा के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा। जी tan अल्फ़ा की वैल्यू है -3, 1 प्लस -3 का स्क्वायर, चूँकि tan स्क्वायर अल्फ़ा है, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा के। तो 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, तो 10 आ जाएगा। ये स्क्वायर है तो दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर इज कैंसल्ड विद स्क्वायर रूट,
तो स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू सीकेंट अल्फ़ा। सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई, लेकिन अब हम जानते हैं कि सीकेंट अल्फ़ा जो है ये होता है 1 ओवर कॉज अल्फ़ा के। ये कॉज और सीकेंट दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा फिर 1 ओवर कॉज अल्फ़ा। तो स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू 1 ओवर कॉज अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा को इधर ले आए तो कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई। अब हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का हम जानते हैं कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। कि tan जो है वो साइन ओवर कॉज होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। अब कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है, tan अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें पता है कि वो -3 है। इन दोनों की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू -3, साइन अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, और कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल हमने फाइंड किया 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 के। इधर सॉल्व कर रहा हूँ जी। तो ये 1 ओवर, ये डिनोमिनेटर में इस इधर डिवाइड हो रहा है ये टर्म, जब सारी की सारी 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 इधर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। -3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ओवर स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा आ जाएगा। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, और उसके साथ साथ पॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा है x माइनस x1 ओवर कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू r। तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं हम पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला x माइनस x1 ओवर कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू r। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई हैं? पॉइंट आया है हमारे पास, पॉइंट है 1 माइनस 1, कॉज अल्फ़ा 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 और साइन अल्फ़ा -3 ओवर स्क्वायर रूट 10। पॉइंट 1 माइनस 1, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 ओवर स्क्वायर रूट 10 और कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इन वैल्यूज़ को अब हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। ये x1 है, ये y1 है। x माइनस 1, x1 की जगह पर 1 आ गया। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है? 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू y माइनस y1। तो y1 कितना है? -1 ओवर साइन अल्फ़ा की वैल्यू -3 ओवर स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू r। तो इसको हम सिंप्लीफाई तो नहीं करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस 1 ओवर -3 ओवर स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू r। ये हमारी सिमेट्रिक फॉर्म है। पार्ट नंबर f, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन करनी है, हमारी इक्वेशन लिखनी है। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लॉट ऑफ टाइम। x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। तो इसको हम जो है लिख लेते हैं x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। अब इस फॉर्मूले को फुलफिल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें एक p फाइंड करना है और एक अल्फ़ा फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड अल्फ़ा। तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, स्लोप वाला फॉर्मूला। हम जानते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू m। एंगल फाइंड करना है, m हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर ही। ये ग्रेडियंट ऑफ फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -3। तो ग्रेडियंट यानी m हमें गिवन है -3, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। m की वैल्यू पुट करें -3, tan अल्फ़ा आ जाएगा। तो
तो अल्फा निकालने के लिए tan को हम इधर ले आएंगे, तो tan इनवर्स -3। तो हम कैलकुलेटर की मदद से जब tan इनवर्स -3 निकालते हैं, शिफ्ट ये tan इनवर्स -3, तो ये आ जाता है -7 डिग्री, ये हमारा अल्फा निकल आता है। अब हमने फाइंड करना है P। तो P के लिए, P फाइंड करने के लिए हमारी बुक के ऊपर ही हमें गाइड किया गया है। पेज नंबर 139 पे एक फॉर्मूला गिवन है हमें, वो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू -c ओवर +-a² + b²। इस फॉर्मूले की अकॉर्डिंग हम जो है P की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लेकिन P हमारे पास फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं ताकि हमें पता हो कि हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर है। P इज इक्वल टू -c ओवर a² + b²। प्लस माइनस का कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ए, बी और सी क्या है? ए, बी और सी को मालूम करने के लिए हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना होगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से हम इसे फाइंड करेंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो हमारी क्या है? 9 y इज इक्वल टू -3x + 2, ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इससे ए, बी और सी फाइंड करने के लिए इन दोनों को हमें इस तरफ लेकर आना होगा। तो ये आ जाएगा 3x + y -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक जनरल फॉर्म आ गई, कौन सी? ax + by + c इज इक्वल टू 0। इसके कंपैरेटिव ये फॉर्म है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखें, जो x के साथ कोऑर्डिनेट है हमारा वो a है, कोएफिशिएंट है, और y के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो c है। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1, और c के साथ क्या है? -2। b के साथ कुछ भी नहीं नजर आ रहा हमारा, तो जहां पर कुछ भी ना हो वहां पर 1 होता है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो अब हम ये p वाला फार्मूला जो है इसको अप्लाई करते हैं। p इज इक्वल टू -c ओवर √a² + b²। तो वैल्यूज पुट करते हैं। -c की वैल्यू है -2, तो ये -2 आ जाएगा, ये माइनस ये, और ये माइनस उसकी जगह पर आ गया, ओवर a²। a 3 है तो 3² + b², 1 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। तो p इज इक्वल टू आ गया हमारा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 ओवर 3² 9 + 1, तो आएगा 2 ओवर √10। ये हमारी p की वैल्यू निकल आई, यानी p इज इक्वल टू 2 ओवर √10। अल्फा भी हमने फाइंड कर लिया और p भी फाइंड कर लिया। तो अब हमारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को लेते हैं और उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। फॉर्मूला है हमारा x cos अल्फा + y sin अल्फा इज इक्वल टू p। x cos अल्फा का फॉर्मूला है, अल्फा की वैल्यू है, सॉरी अल्फा की जगह पे आ जाएगी -71.56 डिग्री, प्लस y साइन अल्फा की जगह पर -71.56 डिग्री इज इक्वल टू p है। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 ओवर √10। तो यूं हमारी ये नॉर्मल फॉर्म भी हमने लिख ली कि अपनी इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो इस तरह ही हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा इस चैप्टर के अंदर, और आप इसने अच्छे से समझ लिया होगा। और आखिर पे रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना है, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आसानी से पहुँचते रहें। इसके साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को इस चैनल की दावत भी देनी है, इनविटेशन भी देना है। और सबसे अहम बात ये कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर वो ज़रूर बताएं, ताकि अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया जा सके। और अपनी सजेशंस भी दिया करें, हौसला अफजाई वाले कलिमात भी दिया करें, ताकि आपके लिए मज़ीद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड की जा सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।